बेस ऑफ ऑल मैथ्स का ये अलजेब्रा पार्ट 38 है। तो लोग लुप्तीकरण विधि से इक्वेशन को हल करना सीख रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को हल करने में समीकरण का नाम रखते हैं ना। तो आंसर पहला 3/x प्लस 4/y बराबर 7। ये पहला समीकरण है। हाँ जी सर। इसका नाम रखेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण है 4/x माइनस 3/y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब लुप्तीकरण विधि अपना रहे हैं। तो लुप्तीकरण में एक वेरिएबल को लुप्त करना पड़ता है ना। तो इसमें हम लोग किसको लुप्त करेंगे? तो x को भी लुप्त कर सकते हैं और y को भी लुप्त कर सकते हैं। तो चलो बोलो किसको लुप्त किया जाए? सर y को लुप्त करें। तो y को लुप्त करने के लिए y वाला में देखो 4/y है, इसमें 3/y है। नीचे वाला मिल रहा है, ऊपर वाला नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 2 में y के ऊपर में 3 है तो 3 से गुना कर दो समीकरण 1 को। और समीकरण 2 को क्या करेंगे? तो समीकरण 1 में y के ऊपर 4 है, 4 से गुना कर दो समीकरण 2 को और 3 से गुना कर दो समीकरण 1 को। जिसको उड़ाना रहेगा ना उसी में देखेंगे बराबर कैसे होगा। ये दोनों को अलग कर लो। ये हुआ 4/y, ये हुआ 3/y। अगर ये 3 का ऊपर नीचे गुना हो जाता है तो ये हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12। इसको 4 से गुना कर देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो नीचे वाला समीकरण y के ऊपर में 3 है, 3 से समीकरण 1 को गुना कर दो समीकरण 2 में। तो ऊपर वाला समीकरण में y के ऊपर 4 है तो 4 से गुना कर दो। इसका मतलब है समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर 3 से ही क्यों गुना करेंगे ये समझ गया ना कारण। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे यानी 3/x प्लस 4/y बराबर 7। इसको गुना करना है 3 से। अब देखो 3 तिया 9/x, 3 का मतलब 3/1, एक छिपा हुआ है, इसको 1 से गुना करेंगे 1 से। 3 प्लस 3 है ना तो प्लस और प्लस प्लस 3 चौका 12 बटा y 3 सत्ते 21। ये हो गया समीकरण 3। समझा? अब समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे? तो समीकरण 1 में y के ऊपर 4 है तो इसको 4 से पूरा गुना कर दो, बराबर के पहले भी और बराबर के आगे भी। तो समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर 2 हो गया 4/x माइनस 3/y बराबर 1। इसको गुना करेंगे 4 से। तो ये हो गया 4 चौका 16 बटा x। यहाँ प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 बटा y 4 एकन 4। इसको मान लेंगे समीकरण 4। 3 तक मान लिए हैं। अब समीकरण 3 में 4 में देखो ये प्लस 12/y है और 4 में माइनस 12/y है। अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो प्लस 12/y माइनस 12/y कट जाएगा। तो कट जाएगा तो हट जाएगा यानी लुप्त हो जाएगा। तो यही है लुप्तीकरण विधि। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर
3 हो गया तुमको इतना 9/x प्लस 12/y बराबर 21। 4 है 16/x माइनस 12/y बराबर 4 जोड़ेंगे तो 9x। ये 16x है तो ये तो उतर जाएगा 9/x। इसके पीछे प्लस है प्लस 16/x। और देखो ये प्लस 12/y माइनस 12/y ये कट गया। 21 4 25 होगा। अब इसमें लघुत्तम लेंगे तो ये x में x से भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9। x में x से भाग देंगे 1 को 16 से गुना करेंगे 16 बराबर 25। अब ये हो गया 9 और 16 25 25/x बराबर 25। इसमें दो तरह से हल कर सकते हो। बराबर के पहले जो काम करेंगे आगे भी वही काम करेंगे। तो बराबर से पहले उलट देंगे तो आगे भी उल्टेंगे। बराबर के पहले उल्टेंगे तो x ऊपर 25 नीचे बराबर। यहाँ पर 1 छिपा है ना, उल्टेंगे तो 1 ऊपर छिपा हुआ 25 नीचे। अब x रहने देंगे। एक तरफा तिरछा गुना करो। 25 को 1 को गुना करेंगे 25, इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ का 25 तो नीचे आ ही जाएगा। इसलिए एक तरफा गुना करेंगे 25 से 25 और बटा 25 कट करके 1/1 यानी 1। इसीलिए x बराबर 1 बनाया। चलो इतना उतारो। अब देखो x का मान 1 निकला है ना, समीकरण 1 या 2 में रख दो। किसी में भी रखोगे y का समान मान निकलेगा। तो मान लो समीकरण 2 में रखते हैं। अब y का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर जी समीकरण 1 में डालो। दो हो गया इतना जी सर। 4/x माइनस 3/y बराबर 1 और 4/x का मान 1 है। 4/1 माइनस 3/y बराबर 1। ये हो गया लघुत्तम y। जी सर। y में 1 से भाग देंगे y को 4 से गुना करेंगे 4y माइनस y में y से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3 बराबर 1। जी सर। 4y माइनस 3 जी बराबर तिरछा गुना में बराबर y होगा। जी सर। 1y 4y प्लस y को पीछे लाएंगे माइनस y बराबर माइनस 3 को आगे ले जाएंगे प्लस 3। जी सर। 4y में से 1y घटा 3y बराबर 3। इसीलिए y बराबर 3/3 बराबर 1। इसलिए x बराबर भी 1 तथा y बराबर भी 1। y बराबर भी 1 आंसर। समझ गया? जी सर। इसको दूसरी विधि से कैसे बनाएंगे देखो। समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। भिन्न जोड़ है ना, जी सर। तो लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 हो गया 3/x 4/y बराबर 7। xy का लघुत्तम xy होगा। xy में x से भाग देंगे x कट जाएगा y बचेगा। y को 3 से गुना करेंगे 3y होगा। ये प्लस xy में y से भाग देंगे y कट जाएगा बच जाएगा x को 4 से गुना करेंगे 4x बराबर 7 होगा। अब तिरछा गुना करो, ये तो नहीं जुटेगा, असमान पद है। तो 3y प्लस 4x बराबर तिरछा गुना में 7xy होगा। बराबर के पहले वाला को हूबहू बिना चिन्ह बदले अगर पहले लाते हैं तो बराबर के पहले वाला टोटल को बिना चिन्ह बदले आगे कर दो, ऐसा नियम है। तो ये 7xy बराबर 3y प्लस 4x। इसीलिए xy बराबर
3y प्लस 4x, ये 7 नीचे में आ जाएगा, गुना में है। समीकरण 3, एक्स वाई का मान निकला है, दूसरे में भी एक्स वाई का निकलेगा, देख लो। अब समीकरण 2 को हल करने पर दो को हल करेंगे तो 4/x -3/y बराबर 1। एक्स वाई का लघुत्तम एक्स वाई में x से भाग देंगे, x कट गया, बचा y को 4 से गुना करेंगे 4y, फिर माइनस एक्स वाई में y से भाग दो, y कट जाएगा, बच जाएगा x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर 1। अब तीसरा गुना करेंगे तो 4y माइनस 3x बराबर xy, तीसरा गुना में होगा ना इतना, इसलिए लिख सकते हैं xy बराबर 4y माइनस 3x। इसको मान लो समीकरण 4, 3 तक हो गया है। अब समीकरण 3 में देखो और 4 में देखो, xy का मान भी 3 में है, xy का मान 4 में है, तो समीकरण 3 और 4 से इतना बराबर इतना हो जाएगा। इसको उतारो पहले। अब समीकरण 3 और 4 से देखो, दोनों का मान, यहाँ भी एक्स वाई का मान है, यहाँ भी, तो समीकरण 3 और 4 से ये और ये बराबर होगा ना, तो इतना बराबर इतना होगा समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 एवं 4 से 3y प्लस 4x बाई 7 बराबर 4y माइनस 3x। अब इसको हल करेंगे। जी सर। बराबर के पहले एक ठो बटा है, यानी एक भिन्न है, बराबर के आगे पूरे पर लकीर दे करके एक दे दो जी, 3y एक प्लस तो भिन्न हो जाएगा जी, 3y याद छिपा हुआ एक से इतना को गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। 4x 7 को इससे गुना करेंगे, 7 चुका 28 28y प्लस माइनस माइनस 21x। अब ये 4x प्लस छिप गया, 21x को इधर लो, माइनस 21x चिन्ह बन जाएगा, प्लस 21x, ये होगा 28y प्लस 3y को आगे ले जाएंगे बराबर के आगे तो माइनस 3y, ये हो गया 21 4 25x बराबर 28 में 3 गया 25y होगा जी। समीकरण 5, तो इसीलिए x बराबर 25y बटा 25, 25 कट गया, इसीलिए x बराबर y, ये हो गया समीकरण 5। अब देखो x का मान निकल गया है, चाहे जिस रूप में निकला हो, x के रूप में निकला ये बात अलग है, लेकिन x का मान निकल गया तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, समझा। या y का मान भी कहो निकल गया, y बराबर x कहो या x बराबर y कहो, तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। किस में रखोगे? 2। तो चलो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखेंगे तो 2 हो गया 4/x माइनस 3/y बराबर 1 और 4/x बराबर y, x के जगह y रखेंगे, माइनस 3/y बराबर 1, y का लघुत्तम y में y से भाग देंगे 1 को 4 से गुना करेंगे 4, माइनस y में y से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3 बराबर 1, 4 में 3 गया 1/y बराबर 1, तीसरा गुना करोगे इसलिए 1 बराबर y या y बराबर 1, तो आंसर क्या हुआ?
अतः x का मान भी एक ही आया है। नहीं, x बराबर y आया है। x बराबर y आया है। जी समीकरण 5 से x बराबर y, तो लिखेंगे समीकरण 5 से x बराबर y और x बराबर y का मान कितना, तो 1, तो 1, इसलिए x बराबर 1 तथा y बराबर 1 आंसर। तो तू लोग इस हिसाब को 2 विधि से सीखा। लुप्तीकरण के बाद ये बतलाएंगे ना प्रतिस्थापन, तब 4-5 विधि से इसको अंक में बनाने का ये तुम लोग सीख जाओगे। इस पाठ में इतना ही रहेगा।